very bad. जमीन पर बैठकर खाना, वो भी इनके कदमों में, और खाने में लहसुन प्याज भी नहीं। कितने दर्द सहने पड़ते हैं इन्हें खुश रखने के लिए। मुझसे तो इतने बड़े बड़े बलिदान नहीं दिए जाएंगे, वो भी इनके लिए। क्या हुआ बीवी, ऐसे क्यों देख रही? क्यों? दो भगवान आमने सामने बैठकर खाना नहीं खा सकते? कबाब खाना पसंद करेंगे? भाई यहाँ से आए? इनका नाम है सीख कबाब। उप्स, सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारे पापा यहाँ आए हुए। और रीत तो यही कहती है कि सबसे पहले खाने का जबरदस्ती का हक इनका है। चलिए शुरुआत आपसे करते हैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गणपति पापा के सामने नॉनवेज खाने की? ये मैं अकेले थोड़ी खा रहा हूं, मैं तो इनके साथ शेयर कर रहा हूं। और तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारे गणपति बापा और मैं इस घर में साथ रह सकते। तो जब साथ रह सकते हैं तो एक ही प्लेट में खाना क्यों नहीं खा सकते? बीवी, तुम्हारे गणपति बापा और मैं एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इस घर में दीवारें बहुत हैं और वो हमें साथ नहीं रहने देंगी। गणपति पापा, अगर हो सके तो उसे माफ कर दीजिए। चलिए मालिक। भाई जी, आपको घर वापस देखकर बहुत खुशी हो रही है। किस बात की खुशी? मेरे पीछे से यहाँ क्या से क्या हो गया? अब आपकी दवाई का टाइम हो गया है ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब मालिक, आपको पता है रोमा आउटडोर शूट पर गई है। उसने कहा था कि जब मालिक घर पे आएंगे ना तो उनको मेरा बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारी बेस्ट विशेस भी। भाजी, आप आराम कीजिए। भाभी, कुछ भी जरूरत पड़े तो बेझिझक बुला लीजिएगा। जी। जाकर किसी बड़े काम का इंतजाम हुआ? मालिक, आप काम की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम सब है ना, हम सब संभालेंगे। आप ये दवाई लीजिए। मालिक, मैं हूं ना, बहुत जल्द मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। फिर सारे घर खर्च की जिम्मेदारी मेरी। एक नौकरी से 40 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो सकते तृष्णा। मुझे अब कुछ भी करके अपनी मधु को उस नक्श से जल्द निकालना होगा। बस ये समझो कि मैं मौत से लड़कर घर वापस इसी के लिए आया हूं। मालिक, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। कुछ नहीं बदलने वाला अब, क्योंकि हर रिश्ते में विश्वास ही सबसे गहरी कड़ी होती है। ईश्वर पर से ऋषभ का विश्वास ही हट गया है, तो रिश्ता कैसे बनेगा? पूरी तरह से नास्तिक हो चुका है वो।
यही बातें मैंने पहले भी मधु को समझाने की कोशिश की थी। मम्मी जी, कुछ खाया नहीं है ना आपने? ये लीजिए दूध, नहीं तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। मधु, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ कि तुम पूरे दिल से कुछ अच्छे बदलाव लाना चाहती हो आरके में, इस घर में। पर ये सारी कोशिशें करके हम देख चुके हैं। 5 साल मैंने की और मम्मी जी वो तो न जाने कितने सालों से स्ट्रगल में लगी पड़ी है। आरके इज नॉट योर कॉमन मैन। एक अलग दुनिया का बादशाह है वो, और आम जनता के ढोल पीटने पर भी उसके कानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत साल हो गए हैं बेटा, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो शायद अब होगा। माँ, जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार होता है, और यहाँ चमत्कार होगा तो विश्वास भी वापस आएगा। जितना यकीन आपको आरके की जिद पर है, उतना यकीन मुझे मेरे गणपति बाप्पा पर है। देखना, पापा को अपना दोस्त वापस मिलकर रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे।